मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी होली। आज के होली के पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाओं के साथ मेरी यही दुआ है कि आप सभी लोग इन रंग बिरंगे रंगों की तरह ऐसे खिलखिलाते रहें, इंजॉय करते रहें, खुशियां मनाते रहें, खुशियां बांटते रहें। अगर देखा जाए तो होली का त्यौहार हम सबको एक शिक्षा देकर जाता है, एक चीज़ बताता है कि समय समय पर आपस में एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए, एक दूसरे की खुशियों को साथ में मिलकर मनाना चाहिए और दुखों को कम करना चाहिए, यानी कि सबके साथ सौहार्द के साथ रहना चाहिए। होली प्रतीक है खराब भावनाओं को, खराब सोच को ख़त्म कर देने का, इसीलिए होलिका दहन होता है। होलिका दहन पे आप अपनी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, सारी खराबियों को, सारे दुर्भावों को उसमें जला देते हैं और अच्छे भाव के साथ आगे आने वाले साल में बहुत अच्छे अच्छे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाल, पीले, हरे, नीले, ढेर सारे रंगों के साथ आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल भर में कई त्यौहार आते हैं, लेकिन हर रोज़ हम त्यौहार कैसे मना सकते हैं? हर रोज़ कोई भी व्यक्ति त्यौहार का मतलब खुशियाँ, जीवन में खुशियाँ, हमारे आपके जीवन में खुशियाँ कैसे आ सकती हैं? हम सब इंसान हैं, हम सब रोज़ दिन प्रतिदिन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। त्यौहार भी हमें आपस में मिलजुल करके एक दूसरे की खुशियों को बांटना और दुखों को कम करना सिखाता है। तो आज मैं आपको ये बताऊँ, हम खुश भी तभी हो सकते हैं जब शरीर हमारा स्वस्थ हो। हम जॉब भी तभी कर सकते हैं जब शरीर हमारा स्वस्थ हो, यानी कि स्वास्थ्य, हेल्थ और वेल्थ, दो ही चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि गुजिया के बिना होली त्यौहार तो संभव नहीं। हालांकि बहुत जगह पर दिवाली, होली में बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के जगहों पर भिन्न भिन्न तरीके से त्यौहार को मनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, त्यौहार पे तो लोग तला भुना और मैदा ये सारी चीज़ें खाते हैं। लेकिन अगर आप कभी कभी खाते हैं तो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता या कम पड़ता है, जो हमारी बॉडी उसको हैंडल कर लेती है। लेकिन जब यही चीज़ें हम रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करने लगते हैं, यही चीज़ें हम रोज़ डेली करने लगते हैं, तो हमारी शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसको हैंडल नहीं कर पाती और तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में पनपने लगती हैं। और जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का भी, चाहे थकान हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, कुछ भी हो, कमज़ोरी हो या मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम हो या इम्यूनिटी प्रॉब्लम हो या हमारा रेजिस्टेंस पावर कम हो, तो इन सारी स्थितियों में हमारा शरीर हमें पूरी तरह से साथ नहीं देता। और जब तन, मन, धन तीनों तरीके से हम संपन्न नहीं होते हैं, तो हमें अपने दैनिक जीवन को व्यतीत करने में दिक्कतें आती हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को अगर आप हाइजीन का पूरा ध्यान रखेंगे, जो भोजन पदार्थ आप ले रहे हैं उसमें सारे न्यूट्रिशंस का ध्यान रखेंगे, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, तो आप लोगों के जीवन में खुशियाँ बहुत सारी आएंगी। आप जो भी काम करेंगे उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। जब अच्छा फील होगा तो आप अपने डे टू डे लाइफ में, अपनी जॉब प्लेस पे, कहीं पर भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जब शरीर स्वस्थ होगा तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक अच्छा होगा। स्वास्थ्य भी कई तरीके का होता है। हम अक्सर करके शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की या आत्मिक स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल, इमोशनल, फाइनेंशियल और फिज़िकल, ये चारों तरह के स्वास्थ्य पे हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। मैंने एक छोटी सी मुहिम छेड़ी है, शुरू किया है, लोगों को उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने का काम मैं करती हूँ पिछले 3-4 सालों से। और मैं उनको सिर्फ यही बताने का प्रयास करती हूँ, जो चीज़ें आपके हाथ में हैं उसको आप बदल सकते हैं, जो आपके हाथ में नहीं उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब हमें हर चीज़ प्रदूषित मिल रही है, चाहे हवा हो, पानी हो, भोजन हो, सब कुछ प्रदूषित है, लेकिन हम हवा नहीं बदल सकते। लेकिन अपने भोजन को शुद्ध कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन इन्वॉल्व कर सकते हैं। अपने पानी को हम शुद्ध पानी ले सकते हैं। शुद्ध पानी का मतलब होता है ज़्यादा मिनरल्स जो हमारी बॉडी में जाएँ, क्योंकि जैसे पलक झपकाना या कोई भी गतिविधि जो हम करते हैं, वो गतिविधियों में मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी शरीर एक्टिविटी करती है, वो एक्टिविटी एक्चुअल में करने वाली एक्टिविटीज़ हमें कैसे आगे ग्रो करने के लिए, हमारी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाती हैं, हमारे शरीर में जो गतिविधियाँ होती हैं वो कैसे हमें एनर्जाइज करती हैं।
तो मैं आपको बता दूं कि हम इसी पद्धति पे काम करते हैं। ये पद्धति है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी या टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं, यानी कि कोशिकीय पोषण पद्धति। और इसी के विषय में मैं लोगों को जानकारी देती हूँ, उनको जागरूक करती हूँ। जिन चीज़ों की कमी आपके भोजन में हो रही है उसकी पूर्ति करने के लिए मैं उनको प्रोत्साहित करती हूँ। और शुद्ध जल का मतलब होता है मिनरल से भरपूर जल, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। अगर देखा जाए तो हम डेली लाइफ में बहुत सारे मनी स्पेंड करते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। उन खर्चों में कितना वाजिब है कितना गैर वाजिब है, हर व्यक्ति का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य पे क्या 15 से 20 रुपये नहीं खर्च कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उसके बारे में जागरूक हैं? जैसे मैं एक छोटे से प्रोडक्ट के बारे में, बिल्कुल प्रोडक्ट ही कहूँगी उसको, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रोडक्ट्स सुन करके बहुत अवेयर हो जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक ऐसा हर्ब्स है, एक ऐसा स्पाइरल फॉर्म का ऐसा जलीय पौधा है जो 3 अरब साल पहले इस धरती पर था, और जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है, उस ऑक्सीजन के निर्माण में उस जलीय पौधे का कितना बड़ा रोल है, अगर आप इसको सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी कई पदार्थ हैं, कई पौधे हैं। जैसे अगर हम नोनी की बात करें, नोनी क्या है? अनानास प्रजाति का फल है जिसमें जेरोनाइन की मात्रा आपकी अनानास से 40 गुना ज़्यादा पाई जाती है। तो क्या ये सारी चीज़ें जो हमारे प्रकृति में मौजूद हैं, क्या हम इनके बारे में जानते हैं? अगर मैं सी बकथान की बात करूँ तो लेह पौधा है, ये लेह लद्दाख में पाया जाता है, और सी बकथान की खेती डीआरडीओ करता है, जो अपने सैनिकों को उसको उपलब्ध कराता है। स्पिरुलिना की अगर मैं बात करूँ, स्पिरुलिना वो पदार्थ है जिसमें 46 तरह के पोषण तत्व पाए जाते हैं, और अगर स्पेस में जाने वाले जितने भी साइंटिस्ट हैं या लोग हैं उनको एक दिया जाता है। सोच लीजिए 1 किलो स्पिरुलिना में 1000 किलो साग सब्जी फल आदि का जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण तत्व होता है, वो केवल 1 किलो स्पिरुलिना में मिलता है। और यही लेकर के वो ऊपर जाते हैं जहाँ पर वो भोजन नहीं बना सकते, जहाँ पर वायु दबाव काफ़ी कम होता है, जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है कि वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते। ग्रेविटी से हम लोग स्टैंड बाई करते हैं और वो नहीं कर सकते, फिर भी वहाँ पर उसको ले करके वो कितने समय तक वहाँ सर्वाइव करते हैं और अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। तो सोच के देखिए कि पर डे का डोज केवल 7 रुपये पड़ता है स्पिरुलिना का, और अगर हम 7 रुपये अपनी सेहत के लिए एक दिन नहीं खर्च कर सकते तो ये सोचने वाली बात है। त्योहार कोई भी हो, समय कोई भी हो, शरीर को स्वस्थ रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। और शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका वेल्थ ऑटोमेटिक बिल्ड होगा, क्योंकि हमारा माइंड फास्ट चलेगा। हेल्थ और वेल्थ दोनों पे काम करना चाहिए। तो मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी को अच्छे से समझें, जानें। आपका शरीर, हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, अलग तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन जिसमें कॉमन एक चीज़ है वो है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। सभी के शरीर में कोशिकाएं हैं, और कोशिकाओं का पोषण अगर अच्छा हो जाए, कोशिकाओं की लाइफ अगर बढ़ जाए अकॉर्डिंग टू आज के इन्वायरमेंट, आज का जो इन्वायरमेंट है, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है, पॉल्यूटेड वाटर है, बहुत सारी चीज़ें सब पॉल्यूटेड हो गई हैं, उसमें हम कैसे अपने आप को सर्वाइव करें, अपने पोषण को पूरा करें, इन सारी चीज़ों पर अगर हम फोकस करना शुरू कर दें तो अगर आप लोग चाहते हैं इस विषय में जानकारी, इस विषय में जानना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, सबसे पहला काम खुद को स्वस्थ रखना है, तो मैं आज आप सभी लोगों को स्वास्थ्य, हेल्दी वेल्दी होली की शुभकामनाएं देती हूँ। तो बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, रंगों के त्यौहार की। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। विश यू वेल्थ।